Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज हम श्री भगवत गीता के 11 अध्याय श्लोक नंबर 55 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम विराट रूप। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरा सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरया सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरा सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरा सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक का अनुवाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत लंबा तात्पर्य है इस श्लोक का। 3 पेज का तात्पर्य। ठीक है, तो हम कुछ पढ़ते हैं तात्पर्य। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है
कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्यों में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तन वैराग्य उच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे किंतु उसे अनेक फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वो इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। यह कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रं पुष्पं फलं तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल का ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सिंचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च रूपं सग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकंचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को ये उपदेश देते हुए कहते हैं कि उनको कैसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये उपदेश देने से ठीक पहले भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखाया है, क्योंकि अर्जुन उत्सुक थे कि भगवान अपने विश्व रूप में समग्र विश्व को कैसे समाहित करते हैं, कैसे सारे प्राणियों को अपने में समाहित कर रखते हैं। तो अर्जुन देखना चाहते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको अपना विश्व रूप प्रकट किया, उनके सामने उनको दिखाया। किंतु वह विश्व रूप इतना भयंकर था कि अर्जुन भयभीत हो गए कि किस प्रकार भगवान अपने विश्व रूप में काल के रूप में सब कुछ अपने मुख के माध्यम से निगल रहे, क्योंकि वो महाकाल है। वो सृष्टि भी करते हैं और सृष्टि का ध्वंस भी करते हैं। और जबकि हम लोग भगवान कृष्ण के तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, छोटी सी पृथ्वी पर, और विशेष रूप से एक छोटा सा देश और अपना होम टाउन, और होम टाउन में अपना घर, छोटा सा घर है, इसी को हम मानते हैं ये सब कुछ है। और हम इस प्रकार अपने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
किंतु भगवान कृष्ण ने जब अपना विश्वरूप प्रकट किया, अर्जुन हाथ जोड़कर बैठे हैं और देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं चमत्कार रूप को देखकर, और भयभीत भी हो रहे हैं कि कैसे भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लिया है, कैसे उनसे सृष्टि होती है फिर अपने आप में वो समेट लेते हैं। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि मैं सभी का मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ सृष्टि होती है। जो कुछ भी आध्यात्मिक है और भौतिक है सब मुझसे ही सृष्टि होती है। तो भगवान सभी के मूल हैं, कृष्ण सभी के मूल है। और जो इस तत्व को जानता है, इति मत्ता भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, जो इस तत्व को जानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। जो मूर्ख है वो इस तत्व को समझ नहीं सकता, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति इस तत्व को समझ सकता है कि कृष्ण सभी के मूल। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस तत्व को समझकर क्या करता है कि मेरा भजन करता है, भाव समन्वित होकर मेरा भजन करता है। भाव समन्वित होकर भजन करने का अर्थ भक्ति भाव से, भक्ति भाव से ये जानकर कि मैं सभी का मूल हूं, बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भजन करता है। इसलिए भगवान बुद्धा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो बुद्धिमान नहीं है ये भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते। प्रकारांत में भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा है। जो बुद्धिमान नहीं है वो मूर्ख है। तो भगवान सीधे मूर्ख नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है वही मेरे भजन करते हैं, जो बुद्धिमान नहीं है नहीं करेंगे, अर्थात वो मूर्ख है। इसलिए कहा गया कि जो भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं ये बहुत चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को इस प्रकार अपना विश्व रूप दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गए, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि हमने इच्छा व्यक्त की थी विश्व रूप का दर्शन करने के लिए, आपने दिखा दिया, अब मुझे ये रूप और दर्शन मत कराइए, ये बहुत हो गया। अब मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराइए। तो भगवान विश्व रूप से चतुर्भुज मूर्ति हो गए, विष्णु स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए इस रूप को दिखाया, और अंत में वो अपना द्विभुज रूप कृष्ण रूप को प्रदर्शित किया। तो इन तीन प्रकार के रूपों में विश्व रूप तो भयंकर था, और जो चतुर्भुज मूर्ति है भगवान विष्णु की होती है वो तो सुंदर है, किंतु चतुर्भुज से भगवान के दो भुज रूप और अधिक सुंदर है। इसलिए भगवान कृष्ण को सर्व आकर्षक कहा गया है। कृष्ण का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। कृष्ण, ये दो मिलकर कृष्ण होते हैं। कृष्ण अर्थात जो आकृष्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं सारे जीवों को, केवल मनुष्यों को नहीं। भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं द्विभुज रूप में कि ये सारे जीवों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। यहाँ तक कि मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं उनके सुंदर रूप को देखकर। और कृष्ण के प्रति आकर्षित होने में हमें लाभ क्या मिलता है?
जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं कोई सुंदर व्यक्ति है, हम आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति, किंतु उस आकर्षण का लाभ क्या है? तो हाँ अर्थात आनंद। जब व्यक्ति किसी सुंदर व्यक्ति को देखता है, वो आकर्षित होता है और आनंद को प्राप्त करता है, किंतु वो आनंद कितने समय के लिए है और उस व्यक्ति का सौंदर्य भी कितने दिन के लिए है? क्योंकि हमारा इस भौतिक संसार में हमारा सौंदर्य 2-4 दिन रहता है, अधिक समय तक नहीं रहता है। युवावस्था में सभी सुंदर दिखते हैं, उसके बाद फिर सौंदर्य घटने लगता है। तो इसलिए सौंदर्य से जो हम आनंद प्राप्त करते हैं वो भी थोड़े समय के लिए, भौतिक सौंदर्य से। किंतु भगवान कृष्ण के सौंदर्य से जो हम आनंद को प्राप्त करते हैं वो आनंद नित्य आनंद है, क्योंकि भगवान का सौंदर्य ही नित्य है। भगवान श्री कृष्ण ये सदा सर्वदा युवावस्था में ही रहते हैं। जैसे कोई 15-16 साल के युवक है, तो भगवान कृष्ण यद्यपि उन्होंने 125 वर्ष तक लीलाएं की संसार में, वो कभी वृद्ध नहीं हुए, क्योंकि उनका शरीर दिव्य था। हमारा शरीर भौतिक है, इसलिए वृद्ध हो जाता है। भौतिक शरीर रोगग्रस्त होता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, बार बार जन्म भी लेता है, किंतु भगवान का शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं, रोगग्रस्त नहीं होते हैं, उनकी ना तो कभी मृत्यु होती है ना जन्म होता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। जन्माष्टमी दिवस हम पालन करते हैं, भगवान के जन्म उत्सव, वस्तुतः वो आविर्भाव उत्सव है। भगवान प्रकट हुए थे, जन्म नहीं हुए थे। और कहाँ से प्रकट हुए? देवकी के हृदय से। ऐसे कोई शिशु जन्म नहीं लेता है किसी के माता के हृदय से कोई शिशु प्रकट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय से प्रकट हो गए थे और चतुर्भुज मूर्ति धारण करके खड़े हो गए देवकी वसुदेव के सामने, खड़े होकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये कृष्ण का जन्म है। इसलिए हम कहते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए। हमारे जैसा उनका जन्म नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को अपना सुंदर स्वरूप, दोभुज वाला स्वरूप का प्रदर्शन किया, जिस स्वरूप के द्वारा सारे प्राणी मोहित हो जाते हैं। यहां तक कि भगवान का विस्तार रूप भगवान विष्णु है, वो भी मोहित हो जाता है कृष्ण के रूप में। तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु ने चुराया था, महाविष्णु ने। किसका? द्वारका के एक ब्राह्मण की संतानों का। उनके जितने भी पुत्र जन्म हुए सब भगवान विष्णु ले रहे थे और ब्राह्मण सोच रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई। तो विष्णु ने इसलिए किया था कि भगवान कृष्ण आएंगे ब्राह्मण की संतान की रक्षा के लिए, उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु तो आकर द्वारका में कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते ना। इसलिए उन्होंने ये लीला की रचना की थी। और भगवान विष्णु की बात छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण भी अपने रूप के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। दूसरों की बात क्या कहें। जब एक बार द्वारका में मणिमय स्तंभ पर भगवान कृष्ण ने अपने रूप का प्रतिफलन देखा, तो वो आकृष्ट हो गए कि ये रूप किसका है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये रूप किसका है कि मैं
इस रूप के प्रति आकृष्ट हो रहा हूं। अपरिकलित पूर्व कस चमत्कारकारी, ऐसा रूप, चमत्कार रूप हमने पहले कभी देखा नहीं है। स्फुरति मम गरियान ये सब माधुर्य पूरा, कि इस रूप का जो माधुर्य है, ऐसा लगता है कि मेरे रूप के माधुर्य से भी इस रूप का माधुर्य और अधिक है। भगवान कृष्ण अपने रूप के प्रतिफलन को देखकर इस प्रकार कह रहे हैं। फिर सोच रहे हैं कि मैं तो असमर्थ हूं। असमर्थ का अर्थ है असम और ऊर्ध्व, अर्थात भगवान के साथ कोई समता नहीं कर सकता और ना उनसे बढ़कर हो सकता है। तो भगवान कृष्ण जब आकृष्ट हो गए उस रूप के प्रति, पहले उनको पता नहीं चल रहा था कि उनका रूप है, किंतु बाद में सोच रहे हैं कि मुझसे तो बढ़कर कोई आकर्षक नहीं हो सकता, या मेरे रूप से बढ़कर किसी का रूप इतना आकर्षक नहीं हो सकता। तो क्या ये रूप मेरा है? अयम अहम, क्या ये रूप मेरा है? क्या मैं हूं ये रूप? अपिहंत प्रेक्षय लुब्ध चेता सर्वसंग उपभोक्तुम कामये राधिके। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि ये रूप मेरा है, इतना आकर्षक रूप है, क्योंकि व्यक्ति अपने सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर सकता। हम कितना सुंदर हैं, अपने आप अपने सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर सकते, दूसरे लोग कर सकते। तो भगवान कृष्ण ने अपने रूप को देखा, आकर्षित हो गए, तो वो उनके मन में एक लोभ उत्पन्न हो गया। और लोभ क्या है कि मैं इस रूप का आस्वादन करना चाहता हूं, इस सौंदर्य का आस्वादन करना चाहता हूं, इस माधुर्य का आस्वादन करना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण अपने माधुर्य, अपने सौंदर्य का आस्वादन कैसे करें? तो भगवान कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का आस्वादन सबसे अधिक कौन करता है? श्रीमती राधा रानी, जो भगवान कृष्ण की परम भक्त है। और सर्वश्रेष्ठ आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि हम राधा रानी के भाव को ग्रहण करेंगे, उनके रूप कांति और भाव को ग्रहण करेंगे, तब हम इस सौंदर्य का आस्वादन और माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आ रहा है, एक कारण था तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का। कई कारण हैं, अब एक ही क्लास में हमारे पास समय नहीं है सारे कारणों का वर्णन करने के लिए। तो ये एक कारण था कि भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव और अंग कांति लेकर प्रकट हुए। कृष्ण श्याम वर्ण है और राधा रानी गौर वर्ण है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी गौर वर्ण हुए, किंतु राधा रानी के भाव में थे, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण का विरह अनुभव करते थे, प्रलाप करते थे, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मुझे ब्रजनंदन कृष्ण प्राप्त होंगे, मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में इस प्रकार प्रलाप कर रहे थे। तो ये कृष्ण रूप जो है ये सर्व आकर्षक रूप है, और हर जीव ऐसे रूप का दर्शन करेगा तो अवश्य आकृष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में संसार के जीव कैसे उनको प्राप्त हो सकते हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त हो सकते हैं, इसका उपाय बता रहा है।
प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि ये श्लोक सार श्लोक है, गीता का सार श्लोक है, कि भगवान इसमें उपाय बता रहे हैं कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यदि हम कोई सुंदर व्यक्ति को देखते हैं और उसको प्राप्त होना चाहते हैं तो उसका उपाय भी हमें पता होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुंदर और माधुर्य का निलय, माधुर्य की मूर्तिमंत प्रतीक है। तो उनको प्राप्त होने का मार्ग वही बता रहे हैं, हमें पता नहीं है कैसे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कृष्ण बता रहे हैं कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो कहते हैं मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जित। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मत कर्म, मेरे लिए कर्म कर। जैसे और एक श्लोक में भी भगवान कृष्ण बताते हैं यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर्म करते हो मुझे अर्पित करो, मेरे लिए करो। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम कर्म करते हैं और कर्म करने में वो गर्व का अनुभव भी करते हैं, किंतु वो कर्म किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। कर्म के फल को पूरा भोग करना चाहते हैं, पूरा का पूरा। तो उस कर्म से लाभ क्या है? यही लाभ है कि उस कर्म के लिए उन्होंने जितने सारे पाप कर्म किए उस फल को प्राप्त होने के लिए उन पाप कर्म का फल उनको भोग करना पड़ेगा। किंतु यदि हम कृष्ण के लिए कर्म करें तब कृष्ण के लिए कर्म करने में भी यदि कहीं भौतिक दृष्टि से कोई पाप हो भी जाता है तो उसका फल हमें भोग करना नहीं पड़ता है, यदि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मत निमित्त कृतं पापं धर्माय अपि कल्पते। ये गरुड़ पुराण में भगवान बताते हैं कि मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कोई पाप भी कर देता है तो वो धर्म है, किंतु जो मेरे लिए नहीं करता है वो धर्म भी करता है तो वो पाप माना जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण भक्तारंग यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृत्सते। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शांति प्राप्त होने पर ही सुख प्राप्त होगा। अशांत से कुतः सुख। जो व्यक्ति अशांत है वो कैसे सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो व्यक्ति शांति को तब प्राप्त कर सकता है जब ये उसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं सारे कर्मों का, सारे कर्म फलों का भोक्ता नहीं हूं। क्योंकि व्यक्ति अपने को भोक्ता मानता है, अपने भोग के लिए कार्य करता है, और यही उसके दुख के कारण भी है। संसार में कलह क्यों होता है? आप लोगों ने कुत्तों को देखा होगा। ये कुत्ते एक एक गली में रहते हैं, उनको किसी ने ये दिया नहीं है ये गली में तुम रहो, ये तुम्हारा राज्य है। वो अपने आप एक एक गली में, एक एक रास्ता में रहने लगते हैं और उस गली या रास्ता को अपना मान लेते हैं, ये मेरा राज्य है। और दूसरा कोई कुत्ता आ जाएगा दूसरी गली से या दूसरे रास्ते से, उस गली में वो क्या करता है? भौं भौं करता है।
तुम क्यों हमारी गली में आया? क्योंकि वो अपने को भोक्ता मानता है और उसके भोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है उसकी गली में, उसके रास्ते में आकर, इसलिए कलह भोंकता है और कलह आरंभ होता है। तो संसार में हम लोग भी वही करते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरी भोग की वस्तु है, इसने क्यों भोग किया, कलह झगड़ा। किंतु जब हम मानेंगे ये कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, सब कुछ कृष्ण के भोग के लिए उद्दिष्ट है, हम भी कृष्ण के भोग के लिए उद्दिष्ट है, क्योंकि हम कृष्ण की सृष्टि है, कृष्ण ने हमें बनाया है, सृष्टि की है, इसलिए कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। और जब इस बात को हम मान लेते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, यज्ञ तपसंग सर्वलोक महेश्वर, और कृष्ण क्यों भोक्ता है ना सर्वलोक महेश्वर, क्योंकि वो सारे लोगों के ईश्वर है, नियंत्रणकारी है, इसलिए वो परम भोक्ता है। हम नियंत्रणकारी नहीं है, यद्यपि हम अपने अपने घर पर अपने को नियंत्रणकारी मानते हैं कि हम परिवार का नियंत्रण करते हैं, बाल बच्चों का नियंत्रण करते हैं, बिजनेस का नियंत्रण करते हैं, किंतु हम परम नियंत्रणकारी नहीं है। कृष्ण परम नियंत्रणकारी है, इसलिए वो भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतान। भगवान कृष्ण सारे जीवों के मंगलाकांक्षी बंधु भी है, इसलिए सब उनके भोग के लिए उद्दिष्ट है। और जब हम भगवान कृष्ण को भोग प्रदान करेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मत कर्म, तुम जो कुछ भी कर्म करते हो मेरे लिए करो। यदि मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो जो कर्म करते हो उसके फल को मुझे अर्पित करो। मुझे फल अर्पित करने पर वो कर्म भी मेरे लिए हो जाएगा। तो हमें कर्म करने की कला सीखनी चाहिए कि स्वयं अपने भोग के लिए ना करके कृष्ण के भोग के लिए करें, क्योंकि सब कृष्ण की है, कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण ने ही सब कुछ दिया है। उनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मीपति है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु वो हमारे प्रेम भाव को देखना चाहते हैं। जैसे कोई पिता बाहर जाते हैं और घर लौटते समय कोई मिठाई लेकर आते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे मिठाई प्राप्त होकर डायरेक्ट खा सकते हैं, किंतु उनमें से कोई बच्चा खाने से पहले उसी मिठाई को जो पिता लाए हैं उसी मिठाई को पहले पिता को अर्पित करे कि पिताजी आप थोड़ा खा लें, तो पिताजी कितना प्रसन्न है, जबकि पिताजी ही आए हैं, उन्होंने पैसा खर्च किया है मिठाई खरीदने में। किंतु बच्चे का जो प्रेम है, इसके कारण बच्चा कह सकता है पिताजी को आप पहले खाइए, हम बाद में खाएंगे। तो ये प्रेम का प्रतीक है। भगवान सब कुछ दे रहे हैं, उनको अर्पित किए बिना हम खाते हैं सब, तो इसमें हमारा प्रेम प्रदर्शित नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, उनको ये आवश्यक नहीं है, फिर भी हम अपने प्रेम प्रदर्शित करने के लिए हमें ये करना उचित है, आवश्यक है। यदि हम कर्म करते हैं भौतिक संसार में रहने के लिए, हम लोगों को कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, कुछ अर्थ उपार्जन करना पड़ेगा परिवार के भरण पोषण के लिए, वो सही है, ठीक है, किंतु उस कर्म का जो फल है उसको पहले कुछ भगवान को अर्पित करें, उसके बाद फिर हम उस फल को भोग करें, तब वो कर्म कृष्ण अर्पित कर्म हो जाएगा।
यदि कोई चाहे तो अपने कर्म का पूरा फल भगवान की सेवा में लगा सकता है। यदि पूरा का पूरा फल लगा नहीं सकता तो कम से कम सर्वप्रथम उस कर्म का फल, मान लीजिए कोई अर्थ प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, तो उस धन का कुछ अंश पहले भगवान की सेवा के लिए रख देना चाहिए। उसके बाद जो बचता है अपने लिए, हम अपने भोग के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ये कृष्ण कर्म है। और इससे क्या होता है, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकयम कर्म बंधन। यदि यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण के लिए हम कर्म कर रहे हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं तो हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं और सारे कर्मों का फल हमें भोग करना पड़ता है। हम संसार में सुख दुख क्यों भोग करते हैं? हमारा कुछ पुण्य फल है इसलिए थोड़ा सा सुख प्राप्त करते हैं, और पुण्य फल से पाप कर्म अधिक है इसलिए बहुत सारा दुख ही भोग करते हैं संसार में हम लोग। ये पाप कर्म का परिणाम है। तो यदि हम जीवन में शांति सुख चाहते हैं तो ये उपाय भगवान बता रहे हैं कि जीवन में शांति सुख को प्राप्त करेंगे और मृत्यु के पश्चात हम भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त हों। ये उपाय भगवान बता रहे हैं। इसलिए कह रहे मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। और कहते हैं मत परम, अर्थात ये कर्म करना मुझे परम भोक्ता मानकर, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कृष्ण ही परम भोक्ता हैं तो हम उनके लिए कर्म कैसे करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, ये ज्ञान को प्राप्त करना। तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान इसलिए दे रहे हैं मनुष्य समाज को, अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन तो भक्त थे ही कृष्ण के, उनके लिए भगवत गीता का ज्ञान आवश्यक नहीं था, अर्जुन के लिए आवश्यक नहीं था, किंतु भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला जिससे कि अर्जुन एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रश्न करेंगे कृष्ण को, और भगवान कृष्ण उसके उत्तर में सारे मानव समाज के लिए ही उपदेश प्रदान करेंगे। तो ये भगवान कृष्ण की व्यवस्था है मनुष्यों को ये ज्ञान प्रदान करने के लिए, जिससे कि मानव समाज भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त हो सके और संसार के दुख से मुक्त हो सके सदा के लिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण परम भक्ता हैं, ये मानकर मद भक्त संग वर्जित। तो व्यक्ति को भक्ति का आचरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति का आचरण करना चाहिए, ये मानकर कि कृष्ण ही परम भक्ता है। उनके लिए कर्म करना चाहिए, कर्म के फल को अर्पित करना चाहिए, और संग वर्जित, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों का संग ना करें जिनके संग करने से हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात असत्संग। असत्संग को त्याग करें। जब भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा कि वैष्णवों का क्या कर्तव्य है, वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए, ना असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सर्वप्रथम वैष्णवों को या भक्तों को असत्संग त्याग करना चाहिए। और ये असत्संग क्या है कि जो लोग भक्ति के विरुद्धाचरण कर रहे हैं, जो कृष्ण का विरुद्धाचरण कर रहे हैं, और यहाँ तक कि यदि वह कोई कृष्ण को मानता भी है किंतु भौतिक कर्म में लगा हुआ है,
और उस कर्म के फल को स्वयं भोग करता है, तो ये विषय उसको माना जाता है। जो भौतिक कर्म में लगा हुआ है, अर्थ उपार्जन कर रहा है और अपने भोग के लिए लगा रहा है, भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति भी विषयी है, जो विषय भोग में लगा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति का संग करने से हम भी उसके समान हो जाएंगे। इसलिए वैष्णवों को ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो लोग मनोधर्म के कलमश से युक्त है, उनका संग भी त्याग करना चाहिए। बहुत सारे लोग मनमाने ढंग से कोई नए देवता की सृष्टि करते हैं, पूजा की विधि अपनाते हैं, सब मनमाने ढंग से। कोई शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। उनको जो अच्छा लगा करते हैं, ये मनोधर्मी कहलाते हैं। जो मन में आया वही करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का, कोई बुधवार का, कोई बृहस्पति का, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार, जिसके मन में जो आया सब करते हैं। जब एकादशी आती है, एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। आज कितने लोगों ने एकादशी व्रत रखा? ओके, बहुत सारे हैं। अच्छा है। तो हमें व्रत रखना है, उपवास रखना है, तो जन्माष्टमी के दिन उपवास व्रत रखना, श्री राम नवमी के दिन रखना, नृसिंह चतुर्दशी, तो भगवान के जो आविर्भाव दिन है उस दिन व्रत रखना है। एकादशी का व्रत रखना है, हर महीने में 2-2 एकादशी है, तो ये सब व्रत रखना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णन है। और सोम मंगल जब मन में आया, इससे कोई लाभ नहीं है, ये तो व्यर्थ समय का अपचय। तो ऐसे मनोधर्मी लोगों से भी दूर रहना है, भक्तों को, वैष्णवों को। हमें उसी विधि का पालन करना है जिस विधि का उल्लेख भगवान ने स्वयं शास्त्र में किया है, और जिस विधि का उपदेश वैष्णव गुरु देते हैं, वैष्णव भक्तगण देते हैं। तो उनके साथ, उनके संग से हम ये शिक्षा लाभ कर सकते हैं। जब वैष्णवों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किंतु ऐसे कर्मी लोगों का संग करेंगे तो हम उपयुक्त मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, हम उनके जैसा हो जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं संग वर्जित। जो कर्म कांड में लगे हुए हैं, भोग में लगे हुए हैं, मनोधर्मी हैं और नास्तिक हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना। जो भक्त बनना चाहते हैं भगवान कृष्ण के, तो ऐसे लोगों से उनको दूर रहना आवश्यक है। निर्वैरः सर्वभूतेषु। और जो भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता है, वैष्णव बनना चाहता है, तो वैष्णव जो होता है वो किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता है। क्योंकि भौतिक संसार में शत्रु मित्र का भाव बना रहता है। इसने मेरा कुछ उपकार किया, ये मेरा मित्र है, इसने उपकार नहीं किया, ये मेरा शत्रु है। तो ये शत्रु मित्र का भाव हर स्थान पर मिलता है। इससे हम, इस प्रकार भाव रहेगा, शत्रु मित्र का भाव, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। उसमें मन अशांत होता है। जब शत्रु मित्र का भाव रहेगा तो हर समय मन में आएगा ये मेरा शत्रु ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम कैसे उसको उसका सामना करेंगे, तो मन उधर जाएगा, भगवान में नहीं लगेगा। तो इसलिए इससे मुक्त रहने के लिए, शत्रु मित्र भाव से,
भगवान कृष्ण कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय। जिस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरा कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है, कि मेरा कोई प्रिय नहीं है, सभी के प्रति मैं समभाव पोषण करता हूं। तो उसी प्रकार भगवान के जो भक्त होंगे, वैष्णव बनेंगे, ये भी भगवान के समान सभी प्राणियों के प्रति समभाव पोषण करना उनके लिए आवश्यक है। क्योंकि हर प्राणी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसलिए जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि हर जीव, केवल मनुष्य नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी कीट पतंग सभी में भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। इसलिए किसी प्राणी के प्रति वैर भाव, शत्रुता का भाव या हिंसा आचरण करना ये वैष्णव के लिए उचित नहीं। जैसे लोग मांस मछली खाते हैं, इसका अर्थ है कि जीवों की हत्या करते हैं, ये वैर भाव है जीवों के प्रति। और जो भक्त होगा, जो वैर भाव से ऊपर रहेगा, वो कभी प्राणियों की हत्या नहीं कर सकता। तो निर्वैर, क्योंकि हर प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य में केवल आत्मा है और प्राणियों में आत्मा नहीं है। ये सब अपना अपना तरीका निकालते हैं मांस खाने के लिए। तो जो कुछ व्यक्ति जो कुछ भी पाप कर्म करता है उसके लिए तर्क रखता है कि वो ठीक कर रहा है, किंतु हमारे अपने तर्क से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि भगवान हमारे पाप पुण्य का विचार करते हैं, वो दंड देते हैं या हमें लाभ देते हैं अगर धर्म कार्य हम करते हैं। तो भगवान की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से और वैष्णवों की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए लाभ और क्या हमारे लिए हानिकारक है, शास्त्रों के अनुसार हमें विचार करना आवश्यक है। अपने मनमाने ढंग से करने से हम भगवान के दंड से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु। तो इस प्रकार जो वैष्णव होता है, जो किसी के प्रति हिंसा आचरण नहीं करता है और विनम्रता का भाव रखता है, भगवान को एकमात्र भोक्ता मानता है और भगवान के कर्म में सदा सर्वदा युक्त रहता है, तो ऐसा करने से वो भगवान के प्रति आकृष्ट होता है और उनसे जुड़ा रहता है। तो ऐसे भक्त भगवान कहते हैं वो अंत में मुझको ही प्राप्त होगा। निर्भर सर्वभूतेषु स मामेति पांडव। तो व्यक्ति मुझको अंत में प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कैसे उनको प्राप्त किया जा सके उसका उपाय बता रहा है। ऐसे तो अगला अध्याय जो है केवल भक्ति योग पर ही भगवान बोलते हैं कि उनका कौन प्रिय है, कौन सा व्यक्ति भगवान का प्रिय है, ये पूरा अध्याय में बोलते जाते हैं। भक्तियों के लिए एक पूरा अध्याय दिया है भगवान ने, जो भगवत गीता के उपदेशों का सार है। तो हमें नित्य प्रति भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता का श्रवण भी करना चाहिए और अपने जीवन में पालन करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्नोत्तर के लिए तो समय नहीं। अच्छा, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ,
महाराज कई बार हम देखते हैं कुछ व्यक्ति संवेदनशील होते हैं काफी, हाँ और छोटी छोटी बातों को बुरा मानते हैं, शत्रु मित्र का भाव उनके मन में आता है और समझाने पर भी उनका भाव निकलता नहीं है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप वैष्णव की बात कहते हैं ना? परिवार संबंधी हो। वस्तुतः परिवार में यदि सब वैष्णव हैं और इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं तो उचित नहीं है। हम संवेदनशील क्यों होते हैं? क्योंकि अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, इसमें अहंकार का भाव होता है। और भक्त में वो अहंकार नहीं होता है। भक्त तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु। तो भक्त को तिनके से भी अपने को नीच मानना चाहिए। यदि हम वैष्णव बने, भगवान के भक्त बने हैं और मन में अहंकार रखें, भक्तों के प्रति हमारे मन में दुराग्रह है, तो ये भक्ति में बाधक है। हम भक्ति नहीं कर सकते। केवल तिलक लगाने पर या कंठी माला पहनने पर, हाथ में माला लेकर घूमने पर ये भक्ति नहीं होती है। यदि भक्त का आचरण हम प्रदर्शन नहीं करते हैं, इसका अर्थ है कि भक्ति क्या है हम नहीं जानते। तो भक्ति करने के लिए हमारा आचरण भी अनुरूप होना चाहिए, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग। इसलिए सभी भक्तों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हम दूसरों का दोष तो देख लेते हैं कि उसने ये किया वो किया, अपना दोष नहीं दिखते हैं। और सभी में दोष है, कोई परफेक्ट नहीं है। इसलिए हम दूसरों की निंदा से हमें बचना चाहिए कि सभी में कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण भी होते हैं। हम में भी अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं, इसलिए हमें किसी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। भक्तों में जो भी अच्छे गुण हैं उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उन गुणों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगते लगते उसके बुरे गुण भी चले जाएंगे, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए इस प्रकार का भाव उदय होता है। तो इस स्थिति में हमें अपनी बुराई को मानकर उसके संशोधन के लिए प्रयास करना चाहिए, तब जाकर हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। भक्तों का एक लक्षण है कि उसका कोई शत्रु नहीं होता है। अगर शत्रु नहीं है फिर कलह क्यों? कलह नहीं होना चाहिए। और शत्रु भाव है, इसका अर्थ है कि हम भक्त बने नहीं हैं, अब भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारी दीक्षा हो गई तो हम भक्त बन गए। ये नहीं है। दीक्षा भक्ति के अभ्यास का प्रारंभ। गुरु के निर्देशन में हम जब भक्ति प्रारंभ करते हैं, और कब हमें सिद्धि प्राप्त होगी भक्ति में ये तो समय कहेगा। कब इन दुर्गुणों से मुक्त होंगे, हमारे हृदय में जो कलमश है दूरीभूत हो जाएगा, हम शुद्ध होंगे, तब जाकर भक्ति में सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो हमें बहुत दूर जाना है। अभी केवल भक्त बन गए या दीक्षा ले लिए, इसमें अहंकार मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। ये तो आरंभ है, और अहंकार नहीं रहेगा तो फिर कला नहीं होगा। ये सब अहंकार ही जड़ है कला का। हरे कृष्ण। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? पूछ सकते हैं। हाँ, भागवत कथा सुनने के पश्चात कहते हैं 7 दिन की अवधि बढ़ जाती है मृत्यु की, है ना? वैसे 7 दिन अधिक जीता है। तो महाराज परीक्षित जी
7 दिन तक कथा सुनी, फिर भी उनको देह का त्याग क्यों करना पड़ा? आपने कहाँ सुना कि आप 7 दिन बढ़ जाता है? किसी ने बताया कि किसने बताया? मैंने कथा में सुना था। हमें पता नहीं, आपने किसी से सुना है? कहते हैं 7 दिन हमने तो कहा नहीं ना। आपने जिससे सुना होगा उन्हीं से पूछिए, जिसने बताया होगा। ऐसा शास्त्रों में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। किसी ने कोई मन से कहा होगा तो हम क्या करें? हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते ना। एक अनाउंसमेंट है हमें हैं? पंचरत्न प्रभु हमारे जनरल सुपरवाइजर हैं राजस्थान के, उनकी ओर से एक अनाउंसमेंट है। इस्कॉन अजमेर का प्रामाणिक केंद्र एक आशागंज एवं दूसरा वैशाली नगर केंद्र है। अन्य किसी माताजी या प्रभु जी द्वारा संचालित इस्कॉन का कोई अन्य केंद्र अजमेर में नहीं है। ये अनाउंसमेंट के लिए दिया गया है। हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ है कि ये कहने का अर्थ है कि यहाँ जो अनुष्ठानिक केंद्र है इसके साथ आप संपर्क रक्षा करें और सेवा आदि प्रदान करें। हाँ, निंदा ना करना मतलब नेगलेक्ट करना, अगर भक्तों का बिहेवियर नेगलेक्टिंग है, अवॉइडिंग है, तो क्या वो सही है? मतलब उसमें भी अगर कोई ऐसा कर रहा है तो भी अनुकूलता रहेगी क्या मन में? ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को अवॉइड करना या असम्मान करना, क्योंकि भक्त को देखकर भक्त में उत्साह होना चाहिए। नहीं प्रभु जी, अवॉइडिंग नेगलेक्टिंग बिहेवियर सामने से आता है तो हम फिर उस समय हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप उसमें निरपेक्ष रहिए, अपने मन में उसको मत लाइए कि ये मेरा अवॉइड कर रहा है, उसके प्रति शत्रुता का भाव मत लाइए। वो कर रहा है तो वो उसकी समस्या है, वो आपकी समस्या नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप टेंशन मत लीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है। जय श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री श्री गौरनीता की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे।